इसी बीच बड़ी खबर, ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को 5 साल तक रोकने की पेशकश की है। ईरानी और अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये प्रस्ताव हालिया वार्ता में सामने आया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तरफ से भी इसका जिक्र किया गया है। 5 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट का पूरा प्रोसेस रोकने का ऑफर दिया गया। अमेरिका ने हालांकि 20 साल तक इसको रोकने के लिए कहा गया है। वार्ता नाकाम होने पर नाकेबंदी की गई। ये पूरा प्रस्ताव जो मंजूर नहीं किया गया। एक तरफ ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान भी झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ट्रंप की नाकेबंदी की धमकी पर IRGC ने भी चेतावनी दी कि हम जैसे को तैसा जवाब देंगे। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने दक्षिणी तट पर नेवी के स्पेशल ऑपरेशन कमांडो तैनात करने के साथ ही अमेरिका को धमकी दी है कि वॉरशिप हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहे हैं, हम उनसे सख्ती से निपटेंगे। इसके साथ ही ईरान ने आगे कहा कि अमेरिका इजरायल के जहाजों को हॉर्मुज से आने जाने की इजाजत नहीं है। कतल अल अंबिया मुख्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान के समुद्री इलाके की रक्षा करना एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रवक्ता ने आगे कहा कि अगर ईरान के बंदरगाहों पर खतरा आता है तो पर्शियन गल्फ और ओमान सागर में कोई भी बंदरगाह सेफ नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अलग अलग राज्यों से आ रही 5 बड़ी खबरें। MP के पन्ना में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां खेत में लगी आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी खुद ही आग का गोला बन गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मची। दूसरी दमकल की गाड़ी पहुंची, आग पर काबू पाया गया। यूपी के महाराजगंज में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक को कुचल दिया, जिससे बाइक सवार तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। यूपी के बहराइच में त्योहारों को देखते हुए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने, असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा का जायजा लिया गया है। यूपी के सीतापुर में अवैध कब्जे और प्लॉटिंग पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। खैराबाद इलाके में बिना नक्शा पास कराए 18 बीघा जमीन पर प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसे बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। नगर मजिस्ट्रेट की इस कार्रवाई से भू माफियाओं में हड़कंप है। और छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ में जंगलों में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। तेजी से फैली लपटों पर वन विभाग की टीम ने देर शाम कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। गनीमत रही कि समय रहते आग को बुझा लिया गया। तो इधर ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा, अगर कोई भी ईरानी जहाज अमेरिकी नाकाबंदी के पास आता है तो उसे तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। कहा इसके लिए वही तरीका इस्तेमाल होगा जिससे समुद्र में ड्रग तस्करों के जहाज रोके जाते हैं। आज भी यूएस के कमान की तरफ से एक ड्रग डीलर की बोट को उड़ाने का वीडियो जारी किया गया। ट्रंप ने कहा, यही तरीका हम यहां भी आजमाएंगे। यदि कोई भी ईरानी जहाज हमारी नाकेबंदी के पास आता है तो उसको तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा, उसी तरीके से जैसे हम समुद्र में नावों पर सवार ड्रग डीलरों पर एक्शन लेते हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि ईरान पर नाकेबंदी लागू करने के लिए 15 से अधिक अमेरिकन वॉरशिप तैनात है, जो ईरान की किसी भी साजिश या हमलों को नाकाम कर सकती हैं। अमेरिकन नेवी की एंट्री के बाद अब हॉर्मुज में जंग और तेज होने वाली है, क्योंकि अब ईरान और अमेरिका हॉर्मुज में आमने सामने आ गए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि दूसरी तरफ से समझौते की पहल हो रही है, लेकिन अमेरिका दबाव में नहीं आएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है। ट्रंप ने साफ किया, किसी भी हालात में ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है, दबाव डाला जा रहा है, लेकिन हम परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। इधर IRGC ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर युद्ध जारी रहता है तो अब अमेरिका नए हथियारों के साथ युद्ध मैदान में उतरने वाला है। अगर ऐसा होता है तो ईरान की भी युद्ध रणनीति नहीं होगी। IRGC के ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहिबी ने कहा कि अब ईरान का मुकाबला करना अमेरिका के लिए आसान बिल्कुल नहीं होगा। दरअसल ट्रंप ने कहा था कि नए हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। इस पर ईरान ने भी कहा कि हमारे पास भी जखीरा बना हुआ है। ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहिबी ने कहा है कि अगर युद्ध जारी रहा तो ईरान पहली बार अपनी ऐसी सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा जिनके बारे में दुश्मन को अब तक कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान युद्ध के नए तरीकों को सामने लाएगा, जिन्हें काउंटर करना दुश्मन के लिए बेहद मुश्किल होगा। ईरान के इस बयान को क्षेत्र में बढ़े तनाव के बीच एक बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है।